हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना विद अ सिंपल ट्रिक। आज मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को किसी भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे बाय ट्रिक। ठीक है, तो उसके पहले रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं, फिर हम लोग जो हमारा टारगेट होगा, जो इस क्लास का मोटिव है, वो सिखाया जाएगा। ओके, तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी दो पॉलिनोमियल का रेशियो, कोई एक पॉलिनोमियल f ऑफ x है और कोई एक पॉलिनोमियल g ऑफ x है, तो दो पॉलिनोमियल के रेशियो को क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, दो पॉलिनोमियल है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेशियो को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे आज वही सीखेंगे बाय अ सिंपल ट्रिक। ठीक है, तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो वैसे ही अलजेब्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होगा जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो तो उसको हम लीनियर फैक्टराइज कर पाएँ, अगर क्यूबिक हो तो भी मैं उसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर पाऊँ, उसी के लिए वैलिड होगा आज वाला जो भी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीं ये क्या कि लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। किसी भी दो पॉलिनोमियल के रेशियो को लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल ये है। ठीक है, अच्छा, तो जो लीनियर अलजेब्रिक जो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन होता है, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी मैं उसको लिखवा दूंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह इसका बता दूंगा अभी। तो ये रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन भी आप बोल सकते हो और सिंपल प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, सेकेंड वन इज द व्हाट? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है ये क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो, जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जैसे अपना क्या था, f ऑफ x क्या है? न्यूमरेटर है, और g ऑफ x क्या है? ये डिनोमिनेटर है। दो x का फंक्शन है, दो x में कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, तो इनके रेशियो को क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। दो पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और उसमें भी अगर ऊपर वाले की डिग्री, मतलब अंश की डिग्री, अंश बटे हर, जो न्यूमरेटर होता है उसको अंश बोलते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की अगर डिग्री बड़ी हो न्यूमरेटर की डिग्री से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ही होता है। अगर हमें इंटीग्रेशन करने देते इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का तो उसको मैं डिवाइड करूंगा, पहले डिवाइड करके प्रॉपर बना लिया जाएगा। डिवाइड क्या करेंगे? कुछ भी दिया रहेगा f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो पहले डिवाइड करके g ऑफ x से f ऑफ x को डिवाइड किया जाएगा और इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया जाएगा, फिर करेंगे। वो भी मैं एग्जांपल एक लेके यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया? प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर को अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रॉपर को हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। और इम्प्रॉपर को बोला जाता है अनुचित नहीं, विषम भिन्न। इसको बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है, इसका मतलब होता है विषम भिन्न। भिन्न का मतलब होता है रेशियो। जैसे 4/5 ये एक भिन्न है, मतलब क्या है? रेशियो है। ओके, तो यहाँ पे ये तो नंबर का रेशियो है, तो ये रैशनल नंबर बोलेंगे इनको। ठीक है, और जब हमारा एक्सप्रेशन का रेशियो होता है तो उसको रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो दो टाइप का हो गया, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। और प्रॉपर कब होगा? जब नीचे की डिग्री ज़्यादा हो। नीचे की मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री, मतलब अंश बटे हर की डिग्री ज़्यादा हो,
तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। और इसमें अगर डिग्री ऑफ किसका ज़्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए, अगर डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर बड़ी हो जाए तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर इस ट्रिक से याद रख सकते हो आप लोग कि जैसे हम घर बनाते हैं तो बेस जितना मजबूत होता है, नीचे वाला पार्ट हमारा जितना स्ट्रांग होता है, घर उतना अच्छा प्रॉपर बनता है। तो मतलब ज़्यादा स्ट्रांग क्या रखना है, नीचे वाले पार्ट को, मतलब नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा रखनी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x² + 3x + 1 अपॉन 4x³ + 5x² + 6। देखिए ये क्या है, न्यूमेरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमेरेटर में x की पावर 2 भी है, 1 भी है, और यहाँ x नहीं है तो x की पावर यहाँ 0 मान सकते हैं। तो x की पावर इस केस में 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर को ही किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो न्यूमेरेटर की डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। और डिनोमिनेटर अंश और डिनोमिनेटर हर है, हर की डिग्री मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो देखिए किसकी डिग्री बड़ी है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो ये प्रॉपर होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। मतलब बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है तभी प्रॉपर कोई भी चीज़ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए नहीं, एक ट्रिक है याद रखने का। तो इसको बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और यही हम एग्जाम्पल उल्टा कर ले, जैसे मान लो मैं ले लिया x² + 2x + 1 और अपॉन में लिख दिया x + 1। तो न्यूमेरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1 है। देखिए ऊपर की डिग्री क्या है, न्यूमेरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आ रहा होगा मन में कि सर अगर डिग्री सेम हो तो कैसे सेम हो, जैसे मान लो यहाँ पे सर x² हो गया तो इसकी भी डिग्री 2 हो गई, तो उस केस में भी क्या बोलेंगे, उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। डिग्री जब तक नीचे वाले की बड़ी ना हो तब तक उसको प्रॉपर नहीं बोल रहे हैं। नीचे वाले की डिग्री जैसे ही बड़ी होगी, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री जैसे ही बड़ी हो गई न्यूमेरेटर की डिग्री से, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर सेम हो, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, या न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो, ऊपर वाले की डिग्री मतलब अंश की डिग्री हर के डिग्री से बड़ी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद करने का ट्रिक भी बना दिया कि बेस स्ट्रांग करोगे तो घर अच्छा बनेगा, मतलब प्रॉपर घर बनेगा, मतलब बेस को बड़ा रखना है, मतलब बेस की डिग्री बड़ी रखनी है। और डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन के एक्स के हाईएस्ट पावर को, एक्स का जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है उसको बोला जाता है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डिग्री, ठीक है। तो देखो मैं इनका डेफिनेशन लिख देता हूँ, इतना तो आ गया समझ में। ये रफ करके मैं इनका क्या करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो देखो अब डेफिनेशन देख लेते हैं किसका किसका, प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये सब। तो जैसा समझाया हूँ कि कोई भी दो पॉलिनोमियल का रेशियो को क्या बोलते हैं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। वही ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ f(x) एंड g(x) आर 2 पॉलिनोमियल्स। f(x) को पढ़ा जाता है f(x), इसका मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन जो x का फंक्शन हो, मतलब उस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल हो। और g(x) को पढ़ते हैं g का फंक्शन, मतलब x का फंक्शन ये भी है, चाहे आप f(x) लिखो, g(x) लिखो, k(x) लिखो, a(x) लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, f(x) और g(x) मान लो दो पॉलिनोमियल है इन x, ठीक है, दो पॉलिनोमियल इन x है, तो उनके रेशियो को बोला जाता है, उन्हीं के रेशियो को, दो पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। दो पॉलिनोमियल के रेशियो को क्या बोलते हैं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारा, पद का मतलब टर्म, पॉली का मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारा, नोमियल का मतलब होता है टर्म, बहुत सारा टर्म। बहुत सारा टर्म मतलब आप एक टर्म भी बोलेंगे ना, जैसे मान लो x अपॉन लिखा मैं 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी एक दो पॉलिनोमियल का रेशियो ही है, ठीक है। जैसे x + 1 लिखा और नीचे लिख दिया मैं, जैसे मान लो लिखा 2x² + 1, तो ये भी दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, है ना। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे इसको। तो देखो नेक्स्ट, तो अब ये रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में समझ में आ गया कि दो पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं।
नाउ अब हमारा टारगेट ये है कि रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप क्या क्या होता है। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दो टाइप का होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एक होता है प्रॉपर, जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जिसको बोलते हैं विषम भिन्न। उचित अनुचित नहीं, उचित और विषम, हिंदी में उचित और विषम बोला जाता है, ठीक है। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन लिखो या प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिखो, दोनों चलेगा। और दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या होता है प्रॉपर, जब बेस मतलब नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अंश बटे हर की डिग्री मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो। तो इफ़ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लिया मैं, x+1 अपॉन x² प्लस 2x+1 लिखा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री बड़ी है, तो ये प्रॉपर हो गया। ये लिखा हुआ है लीनियर, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है एक। और अपॉन में देखिए दो लीनियर का मल्टीपल है, दो लीनियर फैक्टर, दो लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है। जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा और खोलूंगा, जब ऊपर इंटू करूंगा तो ये x इंटू ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहने को ये दिख रहा है लीनियर इंटू लीनियर, तो लीनियर इंटू लीनियर क्या बना के देता है, क्वाड्रेटिक। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर लिखे हुए हैं, तो ऊपर लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं लीनियर एक्सप्रेशन है, और नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो बेस की डिग्री ज़्यादा मतलब प्रॉपर, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर की डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उसका वही एग्जांपल है, डिग्री न्यूमरेटर की मतलब अंश की मतलब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो या सेम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर लीनियर है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो दोनों की डिग्री सेम है, तो ये भी इम्प्रॉपर हो गया। मतलब डिग्री सेम हो जाना भी इम्प्रॉपर कहलाता है, या न्यूमरेटर की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो भी क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। प्रॉपर कब कहलाएगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर की डिग्री से, हर की डिग्री अंश से ज़्यादा हो, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो प्रॉपर होने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया, समझा दिया। अब देखो जो हम ट्रिक बताने वाले हैं वो कहाँ अप्लाई करना है, प्रॉपर में अप्लाई करना है, इम्प्रॉपर में अप्लाई नहीं करना। अगर इम्प्रॉपर में क्वेश्चन देता भी है तो उसको हम पहले प्रॉपर बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे वो मैं भी आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है ना, डिवाइड करके करेंगे। पहले मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसके लिख लीजिए। नाउ अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्लास का मेरा टारगेट है आपको ट्रिक समझाना कि ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर आपको 12th में करना होगा तो आप 12th में ना इनको मैनुअली करेंगे। कैसे करेंगे, बाय अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से 12th के एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में, सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को करना है। या फिर एक और मेथड आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो अपना होता है बोर्ड्स के मेथड। तो उस मेथड से हमें क्वेश्चन, अगर उस मेथड से भी हम जेईई वाले एग्जाम में करेंगे, मेंस या एडवांस में, अगर मुझे जरूरत पड़ गई ऐसे इंटीग्रेशन करना तो टाइम लगेगा। तो इस क्लास का हमारा मेन टारगेट है इसको ट्रिक से कैसे करेंगे सीखने का। तो देखो ये ट्रिक कहाँ पे अप्लाई करना, सबसे पहले आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। पहला तो ये देखना, और दूसरा देखना, पहला अगर प्रॉपर है, देखो दो टाइप का लाइसेंस यहाँ पे आपको होना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पहला टाइप का लाइसेंस, पहला क्या होना चाहिए कंडीशन, प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर है, चेक करते हैं ये प्रॉपर है कि नहीं। देखो न्यूमरेटर की डिग्री, अंश की डिग्री मतलब ऊपर वाले की डिग्री 1 है, देखो x का हाईएस्ट पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में दो लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर देगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। एक्स क्यूब तो नहीं आएगा यहाँ पे, x किसी से भी मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब नहीं देगा। ये दोनों मल्टीप्लाई जब होगा ओपन, जब ये ब्रैकेट को करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर दे देगा, ये नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो अपने फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है, प्रॉपर भी है, और डिनोमिनेटर लीनियर होनी चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होनी चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। दो कंडीशन है ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए। पहला
प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, इवन कोई भी इंटीग्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो कि इम्प्रॉपर है तो उसको पहले प्रॉपर ही बनाना पड़ता है, तभी हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है, पहला तो हर जगह अप्लीकेबल है। दूसरा क्या है, जो कंडीशन भी अप्लाई करने वाले हैं, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, वो तभी अप्लाई करना जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स में हो, और अगर लीनियर फैक्टर्स में नहीं हो तो बनाओ पहले लीनियर फैक्टर में, तभी ये मेथड अप्लाई करो। ठीक है, तो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ट्रिक ध्यान से देखना, समझेंगे, बहुत आसान है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। एक क्वेश्चन मैं लिया हूं जो प्रॉपर भी है और जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर भी है, तो बहुत सिंपल है। इसको मैं ओरली समझाऊंगा और लिख के बताऊंगा। जो मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को पॉज करके जो भी आप समझ रहे हो उसको स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, वो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा। इवन आपको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर एक बार ध्यान से इसको देख लो, पूरा वीडियो देखना है। देखो, सबसे पहले क्या करो, जो भी लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में हैं उनको मुझे 1 by 1 जीरो के इक्वल रखना है। तो देखो, पहले क्या करना है, अपने को x+1, एक ये है, x+1 को जीरो के इक्वल रखो। तो यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू -1 को, अब देखो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा। यहां पे x की वैल्यू -1 इसमें रखेंगे, तो देखो x जब यहां रखोगे x की वैल्यू -1 तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो x+1 जहां से x की वैल्यू -1 आई है उसमें बस x की वैल्यू नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो नॉट डिफाइंड बना देगा क्वेश्चन को। तो करना क्या है, यहां पे x की वैल्यू को -1 जहां जहां x है वहां रखना है, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर। तो -1 जहां ये x की वैल्यू -1 रखा, ये -1 पहले से है, यहां पे x -1 है, -2 है। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर हो जाएगा log विथ बेस e, जिसको भी आप जीरो के इक्वल रखे थे, x की वैल्यू जहां से भी -1 आई थी उसको log के साथ ले लो। बस क्या है, x+1। ओके, पहला इस हो गया काम। प्लस करना है। अब क्या करो, इसको जीरो के इक्वल लो, x -2 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 यहाँ रखिए हर जगह, तो यहाँ पे रख देंगे 2 -1 अपॉन, देखो इसको तो नहीं रखना है, x -2 जीरो बना देगा ये, x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो यहाँ तो नहीं लेना, यहाँ लेना है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 log विथ बेस e, है ना, log विथ बेस e मॉड में x -2 ले लो प्लस c, हो गया आंसर, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये देखो -1 -2 अपॉन -3, तो ये हो गया 2/3 log x+1 प्लस ऑफ 2 - 1 1, 2 + 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 log x -2 प्लस c। सो सिंपल, ये मैजिक। ठीक है, तो जो भी बच्चे इनको पार्शियल फ्रैक्शन से करते होंगे डेफिनेटली वो एंजॉय किए होंगे इस ट्रिक को। ठीक है, क्योंकि देखो ये कितना आसान तरीके से हो गया, कितना सिंपली कुछ आंसर दे दिया। बट ये हमें 12th में ऐसे नहीं करना। हाँ, अगर 12th में आपको MCQs में आते हैं या फिर मैच द कॉलम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब सिंगल मार्क्स का सवाल आता है, तो आप ऐसे करके आंसर बस डायरेक्ट वहाँ निकालना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन यही 3 नंबर में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, इवन 5 मार्क्स में आ जाए, तो ऐसे मत करना, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके करना है। आई होप अगर आप 12th में होंगे तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड आता होगा। अगर नहीं आता होगा, जैसे 12th में करना है, तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये सिंपल हो गया, और 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। लिखो इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको आ गया है समझ में, तो मैनुअली नहीं, ट्रिक से इस क्वेश्चन को करो, फिर मैनुअली भी करना और देखना आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो चलो करते हैं अब ये क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या करना है, लीनियर चेक कर लेना है ये प्रॉपर है या नहीं है। देखो न्यूमेरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। कैसे, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x है, तीनों x मल्टीप्लाई होगा ना, इनटू में लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट में, ये तो इनटू का मतलब होता है, इसका मतलब इनटू होता है, इनटू में है ये लिखा हुआ, तो x³ देगा, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, प्रॉपर है, पहला चीज़ हो क्लियर है। और दूसरा देखो हर टर्म लीनियर है, डिनोमिनेटर का हर टर्म क्या है, लीनियर है, तो बस अब ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, तो x -1 को आप 0 लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू 1 यहाँ रखना है। देखो आंसर क्या होगा, सिंपल, एक लाइन में, तो 1 रखो, 2 × 1 -1 अपॉन, यहाँ तो रखना नहीं है, x -1 तो 0 है, इसे तो इग्नोर मारना है इसको, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3 log ऑफ, जिसको भी आप लिए थे 0 के इक्वल उसको लगा दीजिए लॉग में, तो log ऑफ x -1 प्लस
अब क्या करना है, पहला स्टेप फिर क्या करना है, दूसरे को 0 के इक्वल रखो, दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो ये 0 रखा तो ये हो गया x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू -2 देगा ना, x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू -2 यहाँ रखिए, बस इसको इस बार अभी इग्नोर करना है। ओके, तो -2 रखो, तो ये 2 इंटू 2, और यार -2 है ना, सॉरी 2 इंटू -2 -1 अपॉन -2 -1, इसको तो इग्नोर करना है क्योंकि इसी को 0 के इक्वल रख के आया है आंसर। इसको लिखिए -2 -3, इसके इंटू में क्या होगा, और यहाँ लिखता हूँ log ऑफ x माइनस x प्लस 2, है ना। फिर प्लस करना है। अब क्या करना, थर्ड स्टेप में, और अगले बार क्या करना है, x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3 अब फिर से इसमें रखिए हर जगह। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 -1 अपॉन 3 -1 इंटू 3 प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड में क्या आएगा बताओ, बोलो, बढ़िया, क्या हो आएगा लॉग मॉड में x माइनस 3 आएगा। क्यों, इसी को तो 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 आई थी। चलो अब आंसर निकालते हैं अगले स्टेप में। तो देखो ये 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू 2 -6 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस -2 -1 -5 अपॉन -3 इंटू -5, -3 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -5/15 -1/3। यहाँ से मिलेगी मुझे -1/3 लॉग ऑफ x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, 2 3 जा 6, 6 - 1 7, 7 अपॉन 2 इंटू 5, 3 + 2 5, 3 - 1 2, 2 इंटू 5 10, तो हो जाएगा ये 3 2 जा 6, अरे 3 2 जा 6 -1, 3 2 जा 6 -1 5 होगा ना, 5 अपॉन 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 1/2 देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। सो सिंपल, 1 लाइनर आंसर है देखो इस ट्रिक से। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्यूमेरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर चेक कीजिए, डिनोमिनेटर क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। ये इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू x स्क्वायर, एक्स क्यूब देगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। न्यूमेरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, मीन्स दिस इज प्रॉपर। पहला प्रॉपर हो गया, क्लियर है। दूसरा देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन है ये सेटिस्फाई करना है, ये प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये सेटिस्फाई करना है कि ये लीनियर फैक्टर्स होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में हर टर्म लीनियर फैक्टर में होनी चाहिए। तो देखो x माइनस 1 तो लीनियर है, x स्क्वायर माइनस 4 तो क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना। यहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो क्या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कैसे बनाया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको हम अगले टर्म में क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लीनियर बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक देख के ये नहीं छोड़ देना कि अरे नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीनियर बन रहा होगा तो उसको लीनियर बना लो पहले। ठीक है, और आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी करते होंगे तो पहले लीनियर ही करते होंगे, लीनियर को ही बनाने की कोशिश करते होंगे, और नहीं बनता होगा तब अपन क्वाड्रेटिक से करते होंगे। ठीक है ना। तो जो भी मेथड मैं बता रहा हूँ वो तभी वैलिड होगा जब प्रॉपर होगा, एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रॉपर होगा, और दूसरा डिनोमिनेटर लीनियर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये क्या बना के दे देगा, ये हो जाएगा 5x अपॉन x माइनस 1, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगी, होगी ना। चलिए तो अब बताओ यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करना है, x को 0 रखना है। x 1 बाय 1 हर लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है। तो इस बार थोड़ा और स्पीड करते हैं हम लोग। ठीक है ना, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 रखिए यहाँ पे, x की वैल्यू 5 इंटू 1 5। ठीक है,
इसमें तो रखना नहीं है, इसको इग्नोर मारना है, जहाँ जिसको भी जीरो के इक्वल रखे हैं उसको नहीं लेना है, पता ही है, क्योंकि अगर इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसको आप x की वैल्यू 1 यहाँ रखिए, तो ये 1 + 2 3 और 1 - 2 -1, 3 × -1 -3, तो 5/-3 हो जाएगा यहाँ पे। log विथ बेस e मॉड में क्या ले लेना है, जिससे ये x की वैल्यू 1 आई थी, x - 1 जिसको जीरो के इक्वल रखे थे उसको log में लेना है, ठीक है। प्लस अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, x + 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब -2 यहाँ रखिए, बस इसको छोड़कर, इसको इग्नोर मारना है, इस बार इसको इग्नोर मारना है, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो 5 × -2 -10 अपॉन -2 - 1 -3 × -2 -4, तो ये हो जाएगा 10/12 मीन्स 2 5 जा 2 6 जा -5/6, तो यहाँ पे आंसर आएगी -5/6 log मॉड में क्या ले लेंगे x + 2। आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप प्लस, इसको अब जीरो के इक्वल रखो, x - 2 को जीरो के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो चलिए x की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 5 × 2 = 10 यहाँ रखेंगे, तो 2 - 1 1 2 + 2 4, इसमें तो रखना नहीं है, ये हो जाएगा 10/4 मीन्स 5/2, है ना, 5/2। फिर क्या करना है, log ऑफ जिसको जीरो के इक्वल रखा था x - 2 को रखा था, log ऑफ x - 2 मॉड में +c। आई बात समझ में, कितना आसान है, सिंपल है। क्या करना है 1/1 हर लीनियर एक्सप्रेशन, तो क्या करना है 1/1 हर लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को जहां से x की वैल्यू निकाले हो उस टर्म को बस इग्नोर करना है, डिनोमिनेटर के उस टर्म को इग्नोर करना है। उसके बाद x की वैल्यू को हर जगह रखिए, जहां जहां पे x रखिए वहां से एक नंबर मिलेगा, चाहे वो फ्रैक्शन में मिले या कुछ नेचुरल नंबर मिले, मतलब एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। उस नंबर को बना रखिए, जैसे यहाँ पे -5/3 मिल गया, यहाँ पे -5/6 मिला, यहाँ पे 5/2 मिला। उसके बाद log ऑफ जिसको भी जीरो के इक्वल रखे थे उस टाइम पे वो लगा दीजिए, log में log और मॉड में वो लिख दीजिए। आई बात समझ में। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखो यहाँ तक पहले। एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिया हूँ, इसमें क्या है, ये अलजेब्रा नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के रेशियो हैं। तो जो भी हम लोग ट्रिक अभी पढ़े हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रेशियो के लिए पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए, तो ज़रा सा यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रिक तक जाने के लिए मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो आप साइन थीटा को मान लो, आप क्या करो यहाँ पे टी मान लो, एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मान लिया मैंने टी मान लिया, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी बन जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा और डी थीटा क्या दे देगा, डी टी देगा, तो रख दीजिए डी टी, तो यहाँ पे हो गया डी टी, यहाँ 1 लिखिए, 2 प्लस साइन टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + t इंटू 3 + 4t, डी थीटा के जगह पे क्या कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। हो गया। अब देखो चाहे आप x बोलो या फिर आप t बोलो तो वो एल्जेब्रिक ही कहलाता है। देखो एल्जेब्रिक का मतलब होता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक्स फंक्शंस नहीं आना चाहिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री नहीं आना चाहिए, लॉग नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, वो सब वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल एक्स वाई में एक्सप्रेशन हो, लॉग हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो, साइन इनवर्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। न्यूमेरेटर की डिग्री यहाँ पे क्या है, न्यूमेरेटर की डिग्री बच्चों यहाँ पे इसकी डिग्री ना 0 है। क्यों? x नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे अगर t में बात हो रही है तो t में बोलो, t की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, t की पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे t का पावर 0 1 हो जाएगा, तो वो 1 ही लिखा हुआ है। इसकी ये क्या है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब 5 भी एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अपॉन देखिए डिनोमिनेटर ना क्वाड्रेटिक है, जब ये t इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4t² देगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है,
तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री 1 मीन्स प्रॉपर है, और डिनोमिनेटर लीनियर इंटू लीनियर में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, 1 बाय 1 एक बार क्या करो, 2 प्लस टी को 0 के इक्वल मान लो। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। t की वैल्यू -2 इसमें रखिए अब, ठीक है ना। तो माइनस इसको इग्नोर करना है, इस बार यहाँ रखना है। तो अच्छा यहाँ पे है नहीं, न्यूमरेटर में इस बार t है नहीं। तो उस क्वेश्चन को मैं x में बताया था अभी, जितने भी सवाल थे, ये वाला सवाल अपना क्या है, t में है। तो सिंपल है, t की जगह पे x है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हो जाएगा आंसर 1 अपॉन, इसको इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस 4 इंटू -2 लॉग, किसको मॉड में लेना है, जिससे x की वैल्यू -2 आई है, इससे आई है तो 2 प्लस टी लिख दीजिए, है ना, 2 प्लस टी, ओके। प्लस नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 4 टी को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू आएगी -3/4। तो t की वैल्यू -3/4 इसमें रखना है, तो 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ t की जगह पे क्या रखेंगे, -3/4 रख देंगे, लॉग बेस में e, और मॉड में क्या आ जाएगा, बताओ मॉड में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म। तो देखिए 3 प्लस 4t, बट याद करो यहाँ पे क्या, जब हम किसी भी f ऑफ ax प्लस b को इंटीग्रेट करते हैं, लेट से स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ ax प्लस b आ रहा होता है, तो फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड भी करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किया sin 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन किया, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है 3x प्लस 4, और बाद में 3 का डिवाइड भी कर देते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन में ऐसा पढ़े हुए हैं। तो यह वही यहाँ पे करना है, t मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे t है, तो t का कोफिशिएंट क्या करना है, डिवाइड भी करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, t के जगह पे जो था, t को क्या माने थे, साइन थीटा, वो रखना है, और ये जो भी नंबर है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 - 8 कितना हो जाएगा, -1/5 लॉग ऑफ 2 प्लस t के जगह पे क्या रख दो आप, साइन थीटा, ओके। यहाँ पे कीजिए, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 4 2 8 -3 5, 4/5 प्लस 4/5 लॉग ऑफ 4 होगा ना, 4 2 8 8 -3 5, ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4/5 लॉग ऑफ 3 प्लस 4 साइन थीटा, अपॉन में 4 है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ -1/5 लॉग ऑफ 2 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ 1/5 लॉग ऑफ 3 प्लस 4 साइन थीटा प्लस सी। देखो ट्रिक से सिंपल है आंसर, ठीक है ना। बस ट्रिक देखना एप्लीकेबल है कि नहीं है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप इसको टी मानते फिर मैनुअली करते, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो चलो लिखो इसको। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इम्प्रॉपर लेते हैं, इम्प्रॉपर को पहले मैं प्रॉपर बनाऊंगा फिर करूंगा, लास्ट एग्जांपल करवाऊंगा। इसको लिखिए पहले। अब देखो एक सवाल लिए हैं जिसमें न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होता है, जब इक्वल टू में 0 लग रहता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऐसा बोलो। तो न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो दोनों का डिग्री सेम है, मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला काम है इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाओ, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये जो प्रॉपर फंक्शन बन गया, उसके बाद जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या इसको मैं लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या ये फैक्टराइज होके लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, चेक करेंगे। तो पहले डिवाइड करके इसको प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो पहले चेक कर लो लीनियर में बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता होगा, आप 8 से ही पढ़ रहे होंगे, 8 9 10 में किए होंगे बहुत बार, किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो इसको मैं कर सकता हूँ x² 3x -2x -6, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x को कॉमन लीजिएगा, तो
तो x प्लस 3 हो जाएगा, फिर -2 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो बन गया, ये अलजेब्रिक लीनियर बन गया, ठीक है, बट डिग्री तो सेम है। तो इसको पहले हम ना रफ करते हैं, ठीक है। ये मैं करके देख लिया, मैं इस टर्म को ना यहीं पे यूज़ कर लूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये यूजलेस है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। तो ये लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 dx। चलो अब पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो क्या है, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र है। देखो डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र से कम ना हो जाए। रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र से, डिग्री मतलब पावर कम ना हो जाए। रिमाइंडर अगर x में आएगा तो उसकी डिग्री जब तक डिवीज़र से कम ना हो जाए। डिवीज़र की डिग्री क्या है, 2 है, डिविडेंड की डिग्री भी 2 है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये इम्प्रॉपर था। अब डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या डिवाइड करने में क्या फोकस करना होता है, ये वाला पहला टर्म और इसको पहला टर्म। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर मिले, 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1x, और ये x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5। ये तो एक ही स्टेप का था यार। तो ये क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे आप बताओ, लिखने आता है ना, रिमाइंडर अपॉन दिस प्लस दिस। अब इस वाले टर्म को, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं, रिमाइंडर 5 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस ऑफ क्या, क्योसेंट। आता है नहीं लिखना, कैसे लिखा जाता है इसको, या फिर आप ऐसे सीखे होंगे, डिविडेंड बाय डिवीजर को लिखा जाता है, ऐसे सीखे होंगे, डिवीजर इंटू क्योसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ऐसे लिखे होंगे डिविडेंड को। तो उसी को आप, एक मिनट करके ही बता देता हूँ मैं। देखो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, डिविडेंड को लिखे होंगे आप लोग, डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू क्योसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अब दोनों तरफ क्या करो, इस टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यार ये 1 होगा ना, सॉरी 1 यहाँ 6, हाँ सही है, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइज़र से, डिवीज़र से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। आप बचपन में ये सीखते हुए आए हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्योसेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। अब क्या याद रखना है, इसको डिवाइड किया डायरेक्ट, दिस इक्वल टू क्या हो गया, रिमाइंडर बाय व्हाट, रिमाइंडर बाय दिस डिवाइज़र प्लस क्योसेंट, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो इस वाले टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ये जो भी लिखा हुआ था इसको मैं लिखूंगा, डिविडेंड बाय डिवाइज़र को लिखूंगा रिमाइंडर बाय डिवीज़र प्लस क्योसेंट इंटू dx। ओके, अब इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx प्लस 1 dx का x। तो इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा। अपने को ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है बच्चों, इसमें अप्लाई करना है ना, इसमें अप्लाई करना है। इसका x प्लस सी हो जाएगा आंसर। इसमें जब ट्रिक अप्लाई करोगे तो ये तो 5 हो जाएगा। पहले इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करके मैं यहाँ लिखा हूँ, क्या है, x माइनस 2 x प्लस 3 होगा ना, प्लस x प्लस सी। इसके इंटीग्रेशन को आपको करना है, इनका इंटीग्रेशन आपको करना है और इनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आंसर आप ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है। यहाँ तक मैं करके बता दिया, खुद से करना है। तो हम लोग सारा कंडीशन देख लिए। इस ट्रिक को कहाँ अप्लाई करना है, प्रॉपर होना चाहिए रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो लीनियर फैक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर होगा तो मैं बता दिया प्रॉपर कैसे बनाना है, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, ट्रिक लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक सब्स्टिट्यूशन वाला भी क्वेश्चन मैं कर लिया। आपको देखना है कि कुछ समथिंग जैसे वहाँ पे साइन थीटा को टी मान के क्वेश्चन आराम से हो रहा था ना, टी मान लिया था और वो अलजेब्रिक बन गया था और उससे हो गया। तो एक और एग्जाम को होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। पहले करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कीजिए। आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप आंसर सही आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एज ए होमवर्क।
जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप उसमें ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। देखो बच्चों, मैं बोला था एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, बट 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें आप देखो ये अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आप देखना करके, मैं हिंट भी नहीं दूंगा इसमें कि किसको टी मानना है। और ये वाला सवाल इसलिए दिया हूँ, ये प्रॉपर भी है, और प्रॉपर तो है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 3 है, क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक है, तो ये प्रॉपर है। पहला कंडीशन तो फुलफिल है ये ट्रिक लगाने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हर टर्म लीनियर होना चाहिए। तो देखो x-1 भी लीनियर, x+1 भी लीनियर, x भी लीनियर है, ठीक है ना। इसको तुम x+0 मान सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो कि सर जब मैं इसको 0 की इक्वल मानूंगा, x = 0 मानूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 ही तो आएगी। तो बट x की वैल्यू को डायरेक्ट हर जगह 0 रख देना, इसको इग्नोर करना, और जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1 log ऑफ mod x। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 इंटू लॉग ऑफ जो भी x की वैल्यू जहाँ से 0 आई थी ये हो जाएगी। फिर फर्दर x की वैल्यू को 1 रखोगे, लॉग ऑफ x-1 लोगे, x की वैल्यू को यहाँ से -1 रखोगे, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो फिर लॉग ऑफ x+1 होगा, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, पूरे अच्छे से ये मेथड मैं समझा दिया हूँ। आई होप आपको बहुत इन्जॉय किए होगा ये मेथड, और आपको फील भी हुआ होगा कि जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगता है और इस मेथड से कितना ईजिली हो रहा है। बट नोट, एक बात ध्यान रखना, इस मेथड को आप अपने बोर्ड्स में यूज़ मत करना। बोर्ड्स में आप करने के बाद आंसर को क्रॉस चेक कर लेना, बट ये मेथड आपके कंपटीशन में यूज़फुल होगा। हाँ, बोर्ड्स में तब यूज़ करना जब मैच द कॉलम, इवन स्टेट बोर्ड में अगर मैच द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं क्वेश्चन, या सिंगल 1 नंबर के सवाल आते हैं, तो वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो मेथड। ओके, बढ़िया है। तो अच्छा लगा ये मेथड समझाने में भी, और आई होप आपको समझने में भी मज़ा आया होगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।